Good morning, students. So, the first topic in your fifth unit, that is yoga, is meaning of yoga. तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इस यूनिट के अंदर वो आपका मीनिंग ऑफ योगा रहेगा, मतलब योगा के मीनिंग के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योगा, की जो योगा की हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. So history of yoga is as old as that of civilization. कह रहे कि जो योगा का इतिहास है वो इतना ही पुराना है जितनी कि हमारी सिविलाइजेशन है, मतलब हमारी सभ्यता है. मतलब अगर हम कहेंगे कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है जितना पुराना अगर हम माने कि इंसानों की उत्पत्ति है उतनी ही पुराना योगा का इतिहास रहा है. बट इट इज़ क्वाइट वेग एट द सेम टाइम. लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर काफ़ी मतलब वेग होता है, मीन्स कि यू कैन से दैट कि हम इसके अंदर उतनी तेज़ी भी आई है, उतनी ही जल्दी से ये चेंज भी हुआ है. However, it is suggested on the basis of materials so far available that yoga did originate in India. कह रहे कि लेकिन योगा के बारे में जितनी स्टडीज़ हुई हैं, जो योगा के बारे में हमें प्रमाण मिले हैं, तो उनसे हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो योगा है उसका जो ओरिजिन है, कि जहाँ से योगा की उत्पत्ति हुई है वो भारत देश रहा है, हमारा इंडिया रहा है. वी हैव टू डिपेंड ऑन सेकेंडरी सोर्सेज सो फार एज हिस्ट्री ऑफ योगा इज़ कंसर्न. और अगर योगा के इतिहास के बारे में हमें जानना है तो उसके बारे में हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. तो उसके लिए हमें सेकेंडरी सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ रहा है, और सेकेंडरी सोर्सेज ही हैं जो हमें कहीं ना कहीं योगा के इतिहास के बारे में अच्छे से बता रहे हैं. From various sources and scriptures, we can, however, safely conclude that yoga was a part of our civilization. कह रहे कि बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर्स हैं, पुराने एंशियंट टाइम्स के अगर हम जो कलाकृतियाँ हैं, स्टैचूज़ हैं, उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो वहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओल्ड टाइम के अंदर, एंशियंट टाइम के अंदर जो योगा था वो हमारी सभ्यता का एक हिस्सा था. योगा इज़ ऑल्सो मैंशन इन रामायण, महाभारत एंड उपनिषद. जो योगा का जिक्र होता है, योगा को रामायण है, महाभारत है और जो उपनिषद हैं उनके अंदर योगा का जिक्र किया गया है, योगा को मेंशन किया गया है. मीन्स कि उस समय पर भी जो लोग थे वो योगा किया करते थे. अराउंड 147 BC पतंजलि रोट अ बुक ऑन योगा. कह रहे कि जो 147 बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो ईयर है 147, उस समय पर जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने योगा के ऊपर एक बुक लिखी थी. बाय दैट टाइम योगा हैड मेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स. और उस समय से इस समय तक, मतलब आज तक, योगा के अंदर बहुत से डेवलपमेंट्स हुए हैं. और जो महर्षि पतंजलि ने ये बुक लिखी थी इसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं. तुलसीदास, कबीर एंड सूरदास हैव ऑल्सो मैंशन अबाउट योगा इन देयर राइटिंग्स. अब जो हमारे भारत देश के काफ़ी महान कवि और लेखक और संगीतज्ञ हुए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास,
उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो उनकी राइटिंग्स हैं उनके अंदर योगा को मेंशन किया है, उसके बारे में हमें बताया है। योगा इज़ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो उससे हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं जो योगा है वो भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योगा। नाउ लेट अस स्टडी द मीनिंग ऑफ योगा, कि योगा का अर्थ क्या है। सो योगा इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट। कह रहे कि जो योगा है वो संस्कृत भाषा के एक शब्द से बना है जो कि है युज, और इस शब्द का मतलब है, युज का मतलब है जोड़ना या फिर यूनाइट। टू यूनाइट मतलब इकट्ठा करना। तो योगा के बारे में सबसे पहली चीज़ कि वो संस्कृत भाषा के शब्द युज से बना है, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इस शब्द का अर्थ है जोड़ना या फिर इकट्ठा होना, एक साथ करना। योगा इज़ अ नाउन विच मीन्स यूनियन, दैट इज़ यूनियन ऑफ द ह्यूमन सोल विद दैट ऑफ डिवाइन सोल। कह रहे कि जो योगा है वो एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका मतलब है यूनियन। यूनियन मतलब इकट्ठा करना या फिर मिलना, और जो इस यूनियन का मतलब है, इस यूनियन का मतलब है कि जो हमारी आत्मा है उसका डिवाइन सोल मतलब परमात्मा के साथ मिलन होना। और कहीं ना कहीं यही योगा का जो मेन मोटिव है ये यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। योगा's पर्पज़ इज़ टू अराउज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जो योगा का मेन पर्पज़ है, मेन उद्देश्य है, वो है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसको इंक्रीज़ करना, कि हमें अपने बारे में, खुद के बारे में और ज़्यादा ज्ञान मिले, वो योगा का मेन पर्पज़ है। Thus we can conclude that yoga is unification of आत्मा एंड परमात्मा। तो इससे हम ये कहीं ना कहीं प्रमाणित कर सकते हैं, कंक्लूज़न है ये, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो योगा है वो यूनिफाई करती है, मतलब मिलाती है आत्मा को परमात्मा से। इट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। कह रही कि जो योगा है ये जो हमारे एक इंसान के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, इन सबको यूनिफाई करती है, इन सबको ही मतलब कहीं ना कहीं मिलाती है और ज़्यादा बेहतर करती है, जिससे जो ह्यूमन बीइंग है उसकी सोल जो है और अच्छी हो जाती है, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। इट हैज़ बीन डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज बाय रिनाउड सेजेस। कह रहे कि जो बहुत से विद्वान हुए हैं उन्होंने योगा को अपने अपने शब्दों में, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने की कोशिश की है। तो लेट अस टेक स्टडी अबाउट दीज वेरियस डेफिनेशन ऑफ योगा। सो फर्स्ट वन इज योगा इज अटेनिंग द पोज अकॉर्डिंग टू महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि जो योगा है उसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं हम एक पोज को अटेन करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। स्वामी संपूर्णानंद के अकॉर्डिंग योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु, कि जो योगा है वो एक आध्यात्मिक कामधेनु की तरह है स्वामी संपूर्णानंद के अनुसार। थर्ड जो डेफिनेशन है वो श्री भारती कृष्ण तीर्थ ने उसको डिफाइन किया है। द नॉलेज ऑफ शिव एंड शक्ति इज़ योगा, कि जो शिव और शक्ति मतलब परमात्मा की जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको ही हम योगा कहते हैं। नाउ इन नेक्स्ट डेफिनेशन इज इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा से स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज़ योगा,
कि जो भी हम काम करते हैं उसकी जो स्किल है और उसमें जो हमारी एफिशिएंसी है उसको हम योगा कहते हैं। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है। नाउ द लास्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू पतंजलि, चेकिंग द इम्पल्सिस ऑफ माइंड इज़ योगा। कि हमारे माइंड के बारे में, हमारे दिमाग के बारे में अगर हम उसको चेक करते हैं, उसके इम्पल्सिस के बारे में जानते हैं, तो वो हमारा योगा है। ये महर्षि पतंजलि ने योगा को ऐसे डिफाइन किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।